पांचवा सवाल दिया है द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हमें समीकरण के गुणनखंड करने हैं, इसके गुणनखंड करना है और इसका शून्य निकाल लेना है, मतलब इसके मूल निकाल लेने कि इसके रूट कौन कौन से होंगे। उसके बाद हमें गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है, इसके गुणांक निकाल के मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल के दोनों का जांच करना है सत्यता की, दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले हम शून्य निकालते हैं। शून्य के लिए एफ एक्स को हमने बराबर 0 कर लिया, एफ एक्स के बराबर 0 कर लिया तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का एक्स माइनस 4 बराबर 0। एफ एक्स बराबर 0 किया तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। 4 की गुणा 3 से कराते हैं। गुणनखंड में क्या होता है, पहले वाला जो टर्म होता है x² के साथ में उसका जो गुणांक होता है और जो लास्ट में संख्या होती है उसकी और इसके साथ गुणा कराते हैं। 4 × 12 हो गया, 4 × 12 का मान हो गया 4 × 12, 12 की जब फैक्टर करेंगे 4 और 3 हो जाएंगे, 4 से 3 घटाएंगे, यहाँ पे हमें 1 लाना है तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस का ब्रैकेट में लिख देंगे 4 माइनस 3, तो 4 से 3 घटाएंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा और माइनस का 4 बराबर 0, साथ में यहाँ पे x ले लेंगे तो 3x² माइनस का ब्रैकेट इसका खोल देंगे माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। तो अब आगे इसमें इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस का 4 और इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 1, तो 3x माइनस का 4, ये संख्या और ये संख्या सेम आनी चाहिए तभी आपका गुणनखंड सही होगा। ये आ गया 3x माइनस 4, यहाँ पे आ गया 3x माइनस 4 बराबर 0, तो इसको बाहर कर लिया, 3x माइनस 4 को अलग कर लेंगे और बचा क्या x प्लस 1, x प्लस 1 को अलग कर लिया। अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1, 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर हो जाएगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 4/3। तो ये दो मान आपके आ गए, इसको हमने अल्फ़ा मान लिया, पहले वाला जो मूल है इसको मान लिया बीटा। अब इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे जब तो माइनस का 1 प्लस 4/3, तिरछी गुणा कराएंगे तो 3 कम 3 माइनस का प्लस का 4/3, तो 4 से 3 घटाएंगे 1/3 आ गया। ये आ गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल, मूलों का योगफल आ गया। अब निकालते हैं मूलों का गुणनफल। अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर माइनस का 1, ये अल्फ़ा का मान है, गुणे में बीटा का मान है 4/3, तो इनकी गुणा करेंगे माइनस 4/3। ये आपका आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुणे बीटा। अब समीकरण 1 की तुलना करा देंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे जब तुलना कराएंगे तो a का मान, जब समीकरण क्या था जहाँ पे x² के साथ में जो संख्या लिखी थी जो गुणांक था वो a का मान होता है, तो ये a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा माइनस का 1, c का मान हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि समीकरण जो था वो समीकरण दिया था 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, a का मान 3 हो जाएगा, b का मान -1 और c का मान -4, क्योंकि जो गुणांक होते हैं x² के साथ में जो a का मान x के साथ में वो b का मान हो जाता है और जो कांस्टेंट होता है वो c का मान होता है। अब आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो मूलों का योगफल होता है उसका फार्मूला होता है माइनस का b/a। जब b का मान रखेंगे तो माइनस और माइनस का 1 b का मान है, बटे में a का मान है 3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 आ गया। और अल्फ़ा गुणे बीटा जब निकालेंगे मूलों का गुणनफल तो c/a होता है, c/a का मतलब c का मान हमें दिया है -4 और a का मान दिया है 3, तो a हो जाएगा माइनस। इसी प्रकार से जब इसके समीकरण के मान निकाले, जब उसके फैक्टर किए थे, गुणनखंड किया था, तो उसका जो मान आया था उससे मूलों का योगफल और गुणनफल निकाला था, तो योगफल ये आया था 1/3 और गुणनफल आया था -4/3। तो इससे सिद्ध होता है कि सत्यता की जांच हो जाती है कि मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इनके गुणांकों की सत्यता की जांच हो जाती है, ये यहाँ पे सिद्ध हो जाता है आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 तथा 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। तो इसमें हमें ग्राफ बनाना है और बताना है कि ये संगत है या असंगत। अगर संगत है तो उसको सिद्ध करना है। तो समीकरण 1 हमने इसको मान लिया, समीकरण 1 से x प्लस 3y बराबर 6, यहाँ से अगर आप मान रख के भी सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट एक सारणी बना सकते हैं जिससे 2 या 3 मान निकाल लेंगे। तो पहला समीकरण दिया है x प्लस 3y बराबर 6, तो ये पहला जो इस प्रकार से सारणी बना लेंगे, ये x मान लिया, इसको y मान लिया। इसमें हमने y का मान 1 रखा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 कम 3, 3 उधर चला जाएगा, 6 से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो x का मान हमने लिख दिया 3। y का मान रख देंगे 2,
तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार से नहीं कर पाए तो इसको मान रख के सॉल्व भी कर सकते हैं। 6 उधर जाएगा तो 6 से 6 घटाएंगे, आ जाएगा 0, तो x का मान आ गया 0। अगर हमने यहाँ पे y की जगह पे 0 रख दिया तो ये 0 हो गया, तो x का मान आ गया 6। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण के मान निकाल लेंगे। दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 3y बराबर 12। इसमें भी एक सारणी बना लेते हैं और इसमें मान रखते हैं y का हमने 0 रखा तो 6 आएगा, माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, उधर जाए ये प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, तो 12 से 6 घटाएंगे 6 और 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 3, और माइनस 4 रखेंगे तो हो जाएगा 0। ये 3 मान हमने निकाल दिए। आप चाहें तो 2 मान भी निकाल के इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, इसको x अक्ष मान लिया और इसको x डैश, और ये हो जाता है y अक्ष और y डैश। x अक्ष पे होता है सभी पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस पे y अक्ष पे सब पॉजिटिव होते हैं और x अक्ष पे निगेटिव और y डैश पे निगेटिव। तो ये मान लिखने के बाद पहले मान जब x पहली वाली रेखा के समीकरण जब बनाते हैं तो पहला दिया था 3,1, तो 3 ये x अक्ष वाला पॉइंट था, 1 y अक्ष वाला, तो यहाँ पे मिल गया 3,1। फिर दिया था 6,0, 6,0 यहाँ पे मिल गया, 6x का मान है, y का मान 0, ये 0,2। तो एक लाइन इन तीनों पॉइंट से होते हुई जाती है, ये तीनों पॉइंट से होते जाती है। अगला दिया है 6,0, 6,0 तो यहीं पे मिल गया, 3 माइनस का 2, x का मान 3 है, ये हो गया, और y का मान दिया है माइनस का 2, तो माइनस का 2 ये हो गया, इसके सामने और इसके सामने ये पॉइंट मिलेगा, 3 माइनस का 2। अगला दिया 0 माइनस 4, यहाँ पे मिल जाता है, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, इन दोनों से तीनों से मिलती हुई एक रेखा जाती है, ये यहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं, परिच्छेद करते हैं। तो इससे पता चल जाता है अगर कोई रेखाएं परिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो वो रेखाएं जो होती हैं वो परिच्छेद करती हैं और जो समीकरण युग्म होता है वो संगत हो जाता है। तो यही हमें सिद्ध करना था कि रेखाएं समीकरण युग्म जो संगत है या असंगत। इस प्रकार से ये सवाल आपका सिद्ध हो जाता है।